अपार्थाइड एक सिस्टम है जिसमें नस्ल के तौर पर भेदभाव किया जाता है, जो 1948 से दक्षिण अफ्रीका में मौजूद थी। लंबे समय तक पीड़ा के बाद ब्लैक कम्युनिटी ने अपने अधिकारों के लिए बोलने के लिए दंगे शुरू किए और अफ्रीकी राष्ट्रीय पार्टी (INP) नाम के एक आंदोलन को शुरू किया। टिम 2 बड़े बैग लेकर सड़क पर चलता है, एक को कूड़ेदान में रखता है और अपने साथी स्टीफन को इशारा करता है, जो एक बैग उठाता है और कुछ कारों के पास छोड़ देता है। टिम अपना दूसरा बैग दूसरे कूड़े के ढेर के पास छोड़ देता है और तार को बम से जोड़ देता है। जैसे ही वह घबराकर दूर चला जाता है, एक छोटा सा विस्फोटक होता है और पेपर्स बिखर जाते हैं। वे अपार्थाइड का हिस्सा हैं, जो ये बात फैला रहे हैं कि सभी जातियों की फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए हर कीमत पर लड़ा जाना चाहिए। टिम और स्टीफन सीन से भागने का ट्राई करते हैं, लेकिन उन पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें पकड़ लिया जाता है। उनके प्रोसिक्यूशन के इंतजार में टिम की गर्लफ्रेंड उसके कमरे में चुपचाप आती है और जरूरत पड़ने पर उसे कुछ पैसे देती है। वह उसे मजबूत बने रहने के लिए कॉन्फिडेंस देती है। अदालत की सुनवाई से पहले टॉयलेट में टिम सिगार के डिब्बे में पैसे छुपाता है और उसे वहां रख देता है जहां कोई नहीं ढूंढ सकता है। 1978 में अदालत में जज ने प्रोसिक्यूशन पक्ष की तारीफ की, जिसने 26 कस्टम बमों के भारी मात्रा में सबूत प्रेजेंट किए हैं। अपने कार्यों के बचाव में वे ये कहते हैं कि सभी जातियां समान हैं, जिसे अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जज ने सजा का ऐलान किया। टिम को 12 साल की सजा सुनाई गई है क्योंकि वह मेन बम डेवलपर है, और स्टीफन को असिस्टेंस के रूप में 8 साल की सजा सुनाई गई है। जैसे ही वे अदालत से निकलने की तैयारी करते हैं, स्टीफन को खुली खिड़की से भागने का मौका मिलता है और वह भाग जाता है, लेकिन सब बेकार है। जब वह नीचे पहुंचता है तो उसे पीटा जाता है। उन्हें प्रिटोरिया की जेल में लाया जाता है और जेल वार्डन कैप्टन श्नेपेल उनका नफरत के साथ स्वागत करते हैं, क्योंकि वह उन्हें गद्दार मानता है। वह उन्हें एक बहुत सख्त जेल ऑफिसर मेनीर को सौंप देता है। जैसे ही वे मेनीर को फॉलो करते हैं, जो जेल के नियमों को समझाता है, टिम ऑटोमेटिक ग्रिल दरवाजे, कई वर्जित द्वार और हर जगह सिक्योरिटी सिस्टम पर बारीकी से नजर रखता है। सब कुछ टाइट लग रहा है। मेनीर उन्हें उनके सेल दिखाता है, जो एक ग्रिल और एक मेटल के दरवाजे से बंद होती हैं। वह उनसे कहता है कि सेल को साफ रखें और उनके बीच अच्छे रिलेशन रहेंगे। पर टिम को मुश्किल से ही नींद आती है। डे 1 नाश्ते के समय टिम ध्यान से सीट ढूंढने के लिए इधर उधर टहलता है, तभी डेनिस उसे हाथ देता है। डेनिस एक बूढ़ा राजनीतिक कैदी है जो रंगभेद के खिलाफ अपने कामों के लिए 4 लाइफ सेंटेंसेस की सजा काट रहा है। वह टिम को बताता है कि नीली वर्दी वाले कैदी हत्यारे हैं, जबकि भूरे रंग की वर्दी वाले राजनीतिक कैदी हैं। वे स्टीफन को नोटिस करते हैं और उसका ध्यान अपने ओर करने और उसके साथ जुड़ने के लिए कुछ हंगामा करते हैं। उसे उसकी सजा के बारे में पूछता है। स्टीफन कॉन्फिडेंटली उसे बताता है कि उन्हें कितने समय के लिए सजा सुनाई गई है, लेकिन वे इतने लंबे समय तक रहने का प्लान नहीं बनाते हैं। एक फ्रांसीसी कैदी लियोनार्ड उन पर नजर रखता है। पॉटलिक ने गलती से सूप गिरा दिया और मेनीर ने उसे पीटा और गलती की सजा का एक सैंपलर दिखाया। बाद में दिन में जब कैदी जेल कोर्टयार्ड में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो डेनिस उन्हें जेल के लेआउट, दीवारों की ऊंचाई, सर्चलाइट और गार्ड के बारे में सब कुछ बताता है जो उन्हें जानना जरूरी है, और उन्हें भागने की कोशिश न करने की सलाह देता है। डेनिस उन्हें पब्लिक रोड के बगल की दीवार के बारे में बताता है, जिस पर हमेशा एक स्नाइपर पहरा देता है। वह उन्हें ये भी बताता है कि लोग हमेशा एक सप्ताह के भीतर भागने के विचार से पैसे छिपा के लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और टिम को सलाह देता है कि इंफेक्शन होने से पहले वह उसे सुरक्षित रखने के लिए पैसे दे दे। डेनिस के जाने के बाद लियोनार्ड उन दोनों के पास आता है और कहता है कि डेनिस हमेशा भागने की बात करने वाले को डिस्करेज करता है। उसका मानना है कि यह संभव है और वह मदद का ऑफर करता है। बदले में वह उनके प्लान में शामिल होना चाहता है। कैप्टन श्नेपेल उन्हें देखता है और पाते हैं कि उनमें कुछ गड़बड़ है। डेनिस की सलाह पर टिम अपने सिस्टम से सिगार का डिब्बा निकालता है और नाश्ते के समय टेबल के नीचे से अन्य कैदियों की तरह पैसे डेनिस को देता है, जो इसे टूथपेस्ट के रैपर में छिपा देता है। डे 23 माचिस की रोशनी के साथ टिम अपने सेल में ग्रिल गेट के कीहोल को देखता है, जैसे कि वह कुछ बता रहा हो। कई रातों तक वह ताले को देखता रहा क्योंकि उसके दिमाग में आइडियाज आते रहे। फिर आखिरकार एक रात उसे समझ में आया, जो भी जानता है उससे शुरू करता है और पीछे रह के काम करते हैं। उसके पास एक आइडिया है। वह कीहोल की लंबाई नापने के लिए एक पेंसिल और कागज का इस्तेमाल करता है। वह दरवाजे खोलने के लिए लकड़ी की चाबियां बनाना चाहता है। अगले दिन उसने शॉवर रूम में स्टीफन और लियोनार्ड के साथ यह प्लान शेयर किया। लियोनार्ड सोचता है कि लकड़ी की चाबी का विचार बेकार है, लेकिन स्टीफन और टिम को यकीन है कि यह काम कर सकता है। प्लान पर काम करते हुए लियोनार्ड ने मेनीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए कैफेटेरिया में हंगामा खड़ा कर दिया। टिम चाबी के आकार को ध्यान से देखता है और बाद में उसे अपने सेल में बनाना शुरू कर देता है। वह चाबी पर नजर डालने के लिए हर अवसर का इस्तेमाल करता है, चाहे वह ट्रेनिंग के दौरान हो या उनकी गिनती के दौरान, जब तक कि आखिरकार उसके पास इसका क्लियर ड्राफ्ट न हो जाए। डे 74 टिम ने वर्कशॉप से सैंड पेपर और लकड़ी चुराई। वह उन्हें कपड़े में लपेटकर अपने थमस में छिपाने का इंतजाम करता है ताकि वे खड़खड़ाए नहीं। जैसे ही मेनीर एक एक करके कैदियों के थर्मस की जांच करता है, जब टिम की बारी आती है, मेनीर ने नोटिस किया कि वह बहुत नर्वस लग रहा है। जब मेनीर सिंक पर उसका थमस थपथपाता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन जब उसे कुछ भी नहीं मिलता तो उसे राहत मिलती है। उसी रात टिम अपने पहले प्रोटोटाइप पर मेहनत करता है।
कुछ तराशने के बाद उसकी पहली चाबी तैयार हो जाती है। टिम इसे आजमाता है और मक्खन में चाकू की तरह गियर घूमता है और वह ग्रिल दरवाजा खोलता है। हालांकि एक छोटी सी समस्या है, पूरे मेटल के दरवाजे में सेल के अंदर से कोई कीहोल नहीं है। उस सुबह टिम ने लियोनार्ड और स्टीफन को समझाया कि अब उन्हें एक और चाबी बनाने की जरूरत है और साथ ही अंदर से दरवाजा खोलने का एक तरीका भी बनाना होगा। पहली चाबी की सफलता के बाद लियोनार्ड पूरी तरह से बोर्ड पर है। टिम ऑल मेटल दरवाजे की चाबी के शेप को ऑब्जर्व करने का हर अवसर लेता है और आखिरकार एक और लकड़ी की चाबी बनाता है। डे 100 हॉलवे में पोंछा लगाते समय जब आसपास कोई गार्ड नहीं होता, लियोनार्ड निगरानी रखता है और टिम चाबी निकालने की कोशिश करता है। ये पहले वाले जितना स्मूथ नहीं है, इसलिए उसने इसे थोड़ा तराशा और सक्सेसफुली दरवाजा बंद कर दिया। इस कामयाबी से तीनों रोमांचित हैं। हालांकि एक छोटी सी समस्या है, वह दरवाजा दोबारा नहीं खोल सकता और यहाँ तक कि चाबी भी तोड़ देता है, जिससे एक टुकड़ा अंदर फंस जाता है। लियोनार्ड संकेत देता है कि एक गार्ड आ रहा है। टेंशन की सिचुएशन में टिम बिग गार्ड के आने से पहले टुकड़े का एक हिस्सा बाहर निकालने में सफल हो जाता है। एक संकट टल गया, लेकिन वह लॉक को वापस अंदर नहीं धकेल सका। जब लॉक इन का समय आया तो मेनीव ने देखा कि ताला बाहर चिपका हुआ है, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और दरवाजा बंद कर दिया। यह एनुअल फैमिली जेल विजिट है। लियोनार्ड का बेटा उससे मिलने आता है। भावना से बाहर आकर लियोनार्ड ने गिलास को छू लिया और मेनेव ने इसे आधे घंटे की बैठक को खत्म करने के अवसर के रूप में लिया और इसे खत्म कर दिया। उनका बेटा उनके लिए हाथ से बनी पतंग लेकर आया था। इससे लियोनार्ड बेहद निराश हो गया। डे 142 चून की चाबी काम कर गई। स्टीफन, टिम और लियोनार्ड अब डिस्कस करते हैं कि अपने सेल से ताला कैसे खोला जाए। लियोनार्ड ने बंद खिड़की से चाबी निकालने के लिए अपने बेटे की पतंग की डोर का इस्तेमाल करने का आइडिया दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वे इसे घुमा नहीं सकते। जब लियोनार्ड झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू उठाता है तो स्टीफन उसे देखता है और उसे एक आइडिया आता है। वे ये देखने के लिए झाड़ू की लंबाई मापता है कि यह अंदर से ताले तक पहुंचती है या नहीं, पर झाड़ू ज्यादा ही लंबा है। जब टिम वर्कशॉप में काम करता है तो वह एक टर्निंग मशीन देखता है। अपने सेल में वह सक्सेसफुली एक सेम कॉन्सेप्ट के साथ एक सिस्टम डेवलप करता है जिसे वह झाड़ू से जोड़ता है और उस रात एक चाबी लगाकर ट्राई करता है। वह अंदर से दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है। हालांकि जब वह चाबी खींचता है तो वह नीचे गिर जाती है। वह हार नहीं मानता है और च्यूइंग गम के एक टुकड़े का इस्तेमाल करके उसे झाड़ू पर चिपका देता है और मुश्किल से उसे खींच पाता है। अगली सुबह टिम बेहद एक्साइटेड है क्योंकि वह स्टीफन और लियोनार्ड को बताता है कि वह कल रात एक पल भी नहीं सोया, लेकिन ऑल मेटल दरवाजा खोलने में कामयाब रहा। गार्डनिंग ड्यूटी के दौरान पकड़े जाने की टेंशन को कम करने के लिए वे लकड़ी की चाबियां एक जार में दबा देते हैं। मेनीव ने उन्हें एक साथ देखा। टिम के पास गया और उससे पूछा कि वे क्या कर रहे थे। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। टिम जल्दी से समझाता है कि स्टीफन सिर्फ अपने यार्ड का कचरा उठा रहा था। मेनीर उसे अपनी गंदगी खुद साफ करने के लिए कहता है। डेनिस ने टिम को सावधान रहने की चेतावनी दी और एक बार फिर उसे भागने की कोशिश न करने की सलाह दी, लेकिन कहा कि वह उन पर नजर रखने की कोशिश करेगा। एक रात टिम अपनी कोठरी से बाहर आता है और सीढ़ी की जांच करता है। वह दूसरों को इन्फॉर्म करता है कि अगर वे एक दरवाजा खोल सकते हैं तो वे अन्य सभी दरवाजे खोल सकते हैं और इस तरह से जेल से बाहर निकल सकते हैं। डे 206 जेल में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन कुछ बदलता भी नहीं है। रूटीन वही रहता है और वो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए मौका ढूंढते हैं। टिम ने पोर्टलेक से दोस्ती कर ली है। खिड़की के जरिए से वह उनसे रोड मैप और उनके भागने के लिए जरूरी दूसरी चीजें इकट्ठा करने के लिए कहता है। नाश्ते के समय पोर्टलक उसे सामान के बारे में इशारा देता है और मनीर इस पर ध्यान देता है। ट्रेड कूड़ेदानों पर होता है। टिम को कुछ साबुन और सिगरेट के बदले न्यूज़पेपर मिलते हैं। डे 196 मेनीव टिम की कोठरी में उसे उसका नया चश्मा देने के लिए आता है, जिसका उसने ऑर्डर दिया था, और उसे यह बताने के लिए कि पोर्टलक को तस्करी के लिए पकड़ लिया है। इससे टिम भागने के लिए और भी अधिक फोकस हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे मजबूत बने रहने के लिए कहा था। उस रात वह और लियोनार्ड अपने बिस्तर पर डमी बनाते हैं और कोठरी से बाहर निकल जाते हैं। वे सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और चाबियां ट्राई के लिए अगले ग्रिल वाले गेट के पास पहुंचते हैं। ठीक कोने के चारों ओर एडमिन रूम है। वे जानते हैं कि यह बिग गार्ड की नाइट शिफ्ट है, इसलिए उसके आने से पहले ही उन्हें चेतावनी दे दी जाती है। वे अभी भी चिंता से पसीने पसीने हो रहे हैं, लेकिन इस गेट की एक चाबी काम कर रही है। बिग गार्ड का म्यूजिक बंद हो जाता है और वह नाइट पेट्रोल पर चला जाता है। टिम और लियोनार्ड एक क्लोजेट में छिप जाते हैं। जैसे ही बिग गार्ड धीमी गति से सीढ़ियों पर चढ़ता है, वे चुपचाप बाहर निकलते हैं और एडमिन रूम से आगे निकल जाते हैं और अगले दरवाजों पर अपनी चाबियां ट्राई करते हैं और उन्हें सक्सेसफुली खोल देते हैं। स्टीफन ने खांसते हुए संकेत दिया कि गार्ड अपनी गश्त खत्म कर रहा है और जल्द ही वापस आएगा। जैसे ही गार्ड सीढ़ियों से नीचे उतरता है, वे दरवाजा बंद करने और कोठरी में छिपने में कामयाब हो जाते हैं। वापस जाते समय बिग गार्ड ने पसीना देखा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। दोनों अपने सेल में लौट आते हैं। टिम अत्यधिक एक्साइटेड है और चाबियों को एक कप में छिपा देता है।
उस सुबह कैप्टन श्नेपेल अन्य गार्डों के साथ टिम की सेल में प्रवेश करता है। वह सुबह ही सोया है। श्नेपेल उत्सुकता से टिम से पूछता है कि क्या वह बीमार है, जिसका मतलब है कि वह कारण जानना चाहता है कि वह क्यों सोया है। श्नेपेल का 20 सालों का एक्सपीरियंस बताता है कि वह अधिक सो गया क्योंकि टिम थका हुआ है, और वह थका हुआ है क्योंकि उसे रात में नींद नहीं आती है। लेकिन टिम केवल माफी मांग सकता है। उसे बाहर भेज दिया जाता है और वे सुराग के लिए सभी के सल्स की तलाशी लेते हैं। टिम को वापस बुलाया जाता है और उसके टूथब्रश वाला कप गिर जाता है और चाबी के टुकड़े बाहर गिर जाते हैं। कैप्टन श्नेपेल उनमें से एक को उठाता है और पूछता है कि यह क्या है। टिम मुश्किल से अपना पेशेंस बनाए रखता है और तुरंत एक आइडिया लेकर आता है कि उसने उन्हें अपने माता पिता की तस्वीर रखने के लिए बनाया है। श्नेपेल को यकीन है कि टिम कुछ छिपा रहा है और वह इसका पता लगाने की कसम खाता है। टीम बाल बाल बचता है। अगली रात टिम को पैनिक अटैक पड़ता है क्योंकि वो शरीर से हारने लगता है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाता है। कई रातों तक वे बाहर निकलते रहे और अपने भागने के लिए नई चाबियां बनाते रहे। वे अपने भागने के लिए कई दूसरी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं और लॉन्ड्री से सिविल कपड़े का बंदोबस्त करते हैं। डे 404 टिम को दांत में इन्फेक्शन हो गया और नर्स कहती है कि उसे क्लिनिक ले जाने की जरूरत है। जब मेनीर उसके साथ जाता है तो टिम को पता चलता है कि ऑटोमेटिक दरवाजा खोलने के लिए एक बटन को दबाना पड़ता है। वह ये भी देखता है कि एक नया गार्ड टावर बनाया जा रहा है। ये क्रिसमस ईव है और उन्होंने सारी तैयारियां कर ली हैं। टिम, स्टीफन और लियोनार्ड डेनिस और दूसरे कैदियों के सामने अपने प्लान को प्रेजेंट करते हैं। उन्होंने 15 अलग अलग दरवाजों के लिए 39 चाबियां बनाई हैं। डेनिस और अन्य लोगों का कहना है कि अगर वे बाहर निकल भी जाएं तो उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ग्रुप किसी को भी अपने भागने में शामिल होने के लिए मनाने में नाकामयाब रहता है। डेनिस यूकलिप्टस टूथपेस्ट में छिपाकर टिम को उसके पैसे वापस देता है। मनीर टिम के बिस्तर पर टूथपेस्ट देखता है, लेकिन सोचता है कि यह उसके दांत के इन्फेक्शन के लिए होगा। शाम को सभी ऑफिसरों के चले जाने के बाद टिम, स्टीफन और लियोनार्ड अपने प्लान को अंजाम देना शुरू करते हैं। टिम ने आखिरी बार डेनिस को उनके साथ शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वे चाबियां इकट्ठा करते हैं जो जेल के अलग अलग जगहों में छिपी होती हैं और सिविल ड्रेस पहन लेते हैं। बिग गार्ड बंद टॉयलेट को ठीक करने के लिए क्लोजेट से प्लंजर निकाल लेता है। उसने एक मुड़ी हुई पेपर क्लिप देखी जिसे लियोनार्ड ने क्लोजेट के दरवाजे को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया। तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और जब वे कदमों की आवाज सुनते हैं तो वे क्लोजेट में छिप जाते हैं, लेकिन उन्हें पेपर क्लिप नहीं मिलती है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बिग गार्ड प्लंजर को वापस रखने के लिए कोठरी में आ रहा है। ठीक समय पर डेनिस अपने सेल में एक लाइट बल्ब को तोड़ देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वह गार्ड को बुलाता है और उसका ध्यान भटकाता है। तीनों को बाल बाल बचा लिया जाता है और वे वहां से भागते हैं। वे अपनी जरूरत की सभी चाबियां इकट्ठा कर लेते हैं और जितनी जल्दी हो सके दरवाजों के जरिए से अपना रास्ता बनाते हैं। इससे पहले कि वे आखिरी दरवाजे तक पहुंचे, लियोनार्ड वापस जाता है और सक्सेसफुली ऑटोमेटिक दरवाजा खोलता है। सब कुछ प्लानिंग से चलता है। मेन गेट पूरा खुला है और वे सड़क देख सकते हैं जो उन्हें खूबसूरत दिखती है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और आखिरी दरवाजा खोलने का ट्राई करते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी कोई भी चाबी काम नहीं करती। उनके सपने एक पल में चकनाचूर हो जाते हैं और टिम कहता है कि उन्हें वापस जाना होगा। वे वापस नहीं जा सकते। लियोनार्ड ने देखा कि दरवाजे की चौखट लकड़ी से बनी है और एक पेचकस और छेनी का इस्तेमाल करके वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। टिम परेशानी में हड़बड़ाने लगता है, लेकिन लियोनार्ड फोकस है। वह इसे तोड़ने में सफल हो जाता है और वे स्नाइपर को चकमा देके निकल जाते हैं। वे कॉन्फिडेंस से गेट से बाहर निकलते हैं ताकि किसी को शक न हो। वे उन्हें प्रिटोरिया से बाहर ले जाने के लिए एक टैक्सी ढूंढते हैं और खुशी से हंसते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उन्होंने ऐसा किया है। अगली सुबह मेनीर को पता चला कि टिम, स्टीफन और लियोनार्ड गायब हो गए हैं। शॉक्ड और गुस्से में होकर उसने अलार्म बजाया और सभी कैदी हंस पड़े। टिम, स्टीफन और लियोनार्ड मोजाम्बिक और तंजानिया के रास्ते लंदन पहुंचते हैं, जहां वे रंगभेद के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हैं। डेनिस को आखिरकार 5 साल बाद 1985 में रिहा कर दिया गया।